जय माता दी मित्रों। दृष्टि से हम अपभ्रंश साहित्य पढ़ रहे हैं। अपभ्रंश की रचनाएं डॉक्टर हरदेव बाहरी ने 7वीं सदी से 11वीं सदी के अंत तक को अपभ्रंश का स्वर्णकाल माना है। तो हरदेव बाहरी ने अपभ्रंश का स्वर्णकाल कब से कब तक माना है? तो 7वीं सदी से 11वीं सदी के अंत तक को माना है। अपभ्रंश के 3 प्रकार के बंध मिलते हैं। अपभ्रंश में कितने प्रकार के बंध मिलते हैं? 3 प्रकार के बंध मिलते हैं। दोहा बंध, पद्धड़ियाँ बंध और गे बंध 3 प्रकार के बंध मिलते हैं। अपभ्रंश का चरित काव्य किसी चरित्र विशेष पर आधारित काव्य पद्धड़ियाँ बंध में लिखा गया है। अपभ्रंश का चरित काव्य कैसा है? तो किसी चरित्र विशेष पर आधारित काव्य है और पद्धड़ियाँ बंध में लिखा गया है। पद्धरि में कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राओं का छंद होता है। तो पद्धरि में कितने मात्राओं का छंद होता है? तो पद्धरि जो है ये 16 मात्राओं का छंद होता है और इसमें लिखे जाने वाले काव्यों को पद्धड़ियाँ बंध कहा जाता है। चरित काव्यों में पद्धड़ियाँ छंद की 8 पंक्तियों के बाद धत्ता दिया रहता है। तो जितने चरित काव्य हैं उसमें पद्धड़ियाँ छंद को 8 पंक्तियों के बाद धत्ता दिया रहता है, जिसे कड़वक कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं जोइंदू का नाम योगिंद्र भी है और जोइंदू जो थे ये 6ठी शताब्दी के थे। 6ठी सदी के थे जोइंदू। 6ठी सदी के कवि जोइंदू से दोहा छंद का आरंभ माना गया है। ये तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि अगर पूछा जाए कि दोहा छंद का आरंभ किससे माना गया है तो ये जोइंदू से माना गया है। जोइंदू को योगिंद्र भी नाम है इनका और ये 6ठी सदी के कवि हैं। ठीक है, अपभ्रंश से दोहा की शुरुआत मिलती है और जोइंदू की 2 रचनाएं हैं। कौन कौन? तो एक परमात्म प्रकाश है और दूसरा योगसार है। परमात्म प्रकाश और योगसार। अब हैं स्वयंभू कब के हैं? तो स्वयंभू 738 ईस्वी इनका समय है। स्वयंभू 738 के हैं। कब के हैं? 738। और ये जैन परंपरा के प्रथम कवि हैं। तो ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि पूछा जा सकता है कि जैन परंपरा के प्रथम कवि कौन हैं? तो ये स्वयंभू हैं। स्वयंभू का समय 783 है। देखिए हम उल्टा पढ़ रहे थे, इधर कर दिए थे 3-8 को, तो ये 83 है, 783 है स्वयंभू का समय और ये जैन परंपरा के प्रथम कवि हैं। इनके 3 ग्रंथ माने जाते हैं। स्वयंभू के कितने ग्रंथ हैं? 3 ग्रंथ हैं, पौमचर्यु, ऋठ्ठेमचर्यु और स्वयंभू छंदस। पौमचर्यु में राम का चरित्र विस्तार से वर्णित है। तो पूछा गया प्रश्न है कि पौमचर्यु में किसका चरित्र वर्णन है? तो राम का चरित्र वो भी विस्तार से वर्णित है, जिसमें राम को अंत में मुनीन्द्र से उपदेश के बाद जैन आदर्शों के अनुकूल निर्वाण प्राप्त करते दिखाया गया है। तो पौमचर्यु में क्या हुआ है कि राम को अंत में मुनीन्द्र से उपदेश के बाद जैन आदर्शों के अनुकूल इनका निर्वाण करते हुए दिखाया गया है। पौमचर्यु में 5 कांड हैं। कितने कांड हैं? पौमचर्यु में 5 कांड हैं। 83 संधियों वाला विशाल महाकाव्य है। ये पौमचर्यु जो है इसमें 5 कांड हैं, 83 संधियों वाला ये विशाल महाकाव्य है। यह अपभ्रंश का आदि काव्य माना जाता है। जो ये पौमचर्यु है ये अपभ्रंश का आदि काव्य माना जाता है। अपभ्रंश में सर्वप्रथम कड़वक पद्धति मतलब 7 अर्धालियों के बाद दोहा का प्रयोग पौमचर्यु में किया गया है। तो पौमचर्यु में 7 अर्धालियों के बाद एक दोहा, हम कहें कहा गया 7 अर्धालियों के बाद एक दोहा का प्रयोग किया गया है। किसमें? पौमचर्यु में। अपभ्रंश में सर्वप्रथम कड़वक पद्धति का प्रयोग किया गया था। स्वयंभू के पुत्र त्रिभुवन ने इसमें 7 और संधियां जोड़ दी। कितने? 7 और संधियां जोड़ दी। इसे 90 संधियों में पूर्ण हुआ। ये जो है 90 संधियों में पूर्ण हुआ। कौन? पौमचर्यु। तो त्रिभुवन ने इसमें 7 संधियां और जोड़ दिया है, ये 90 संधियां हो गया और ये 90 संधियों में पूर्ण हुआ है कौन सा? ये पौमचर्यु। ठीक है, 7 अर्धालियों के बाद एक दोहा दिया गया है पौमचर्यु में। आगे देखते हैं, तुलसीकृत रामचरितमानस पर इनका प्रभाव पड़ा है। तो पौमचर्यु में किसका प्रभाव है? तो रामचरितमानस का जो तुलसीदास ने लिखा है उसी का प्रभाव है पौमचर्यु में, इसीलिए तो राम का चरित्र वर्णन इसमें किया गया है। और डॉक्टर भयाणी ने इन्हें अपभ्रंश का कालिदास कहा है। ठीक है, भयाणी ने क्या कहा है? स्वयंभू को अपभ्रंश का कालिदास। भयाणी
कालिदास कहते हैं किसको? स्वयंभू को। अपभ्रंश का कालिदास स्वयंभू को किसने कहा है? तो भयाणी ने कहा है। अपभ्रंश में कृष्ण कथा के आरंभ का श्रेय भी स्वयंभू को ही दिया जाता है। तो अपभ्रंश में जो कृष्ण कथा का आरंभ होता है उसका भी श्रेय स्वयंभू को ही दिया जाता है। स्वयंभू को अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि तथा व्यास कहा जाता है। ये भी प्रश्न बना हुआ है कि किसको अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि तथा व्यास कहा है? तो स्वयंभू को कहा है। और अपभ्रंश का कालिदास भी स्वयंभू को कहा गया है। किसने कहा है? तो भयाणी ने कहा है। कृष्ण कथा का आरंभ का श्रेय भी स्वयंभू को ही दिया जाता है अपभ्रंश में। इन्होंने अपनी भाषा को देसी भाषा कहा है। तो ये भी याद रखना है कि स्वयंभू ने अपनी भाषा को क्या कहा है? तो देसी भाषा कहा है। क्या कहा है? देसी भाषा कहा है। स्वयंभू का रामायण हिंदी का सबसे पुराना और उत्तम काव्य है। ये कौन कहता है? राहुल सांस्कृत्यायन कहते हैं कि स्वयंभू का रामायण जो है ये हिंदी का सबसे पुराना और सबसे उत्तम काव्य है। ठीक है। फिर स्वयंभू हिंदी के सर्वोत्तम कवि हैं। ये भी राहुल सांस्कृत्यायन कहते हैं। स्वयंभू का रामायण जो हिंदी का सबसे पुराना और उत्तम काव्य है ये भी राहुल कहते हैं। स्वयंभू हिंदी के सर्वोत्तम कवि हैं। ये भी राहुल कहते हैं। अब आते हैं पुष्यदंत। पुष्यदंत मूलतः शैव थे। कैसे थे पुष्यदंत? ये मूलतः शैव थे, परंतु बाद में अपने आश्रयदाता के अनुरोध पर ये जैन हो गए। ठीक है। पुष्यदंत सबसे पहले पूछे तो कौन? मूलतः पूछे पुष्यदंत का क्या थे? तो शैव थे, लेकिन अपने आश्रयदाता के अनुरोध पर ये क्या हो गए थे? जैन हो गए थे। इनके समय को लेकर विवाद है। किसके? पुष्पदंत के समय को लेकर विवाद है। शिव सिंह सेंगर ने 7वीं शताब्दी कहा है और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 9वीं शताब्दी माना है। समानतः 972 ईस्वी यानी 10वीं सती इनका समय माना गया। समानतः पूछे कितना है? तो 10वीं सती किसका? पुष्यदंत का, यानी 972 ईस्वी। इनकी रचनाएं मिलती हैं। देखिए, शिव सिंह सेंगर ने तो 7वीं शताब्दी मान दिया, हजारी प्रसाद 9वीं शताब्दी मानते हैं। किसको? पुष्यदंत को। और इनकी 3 रचनाएं मिलती हैं। कौन कौन? एक 63 महापुरुष गुणालंकार है। ठीक है। 63 महापुरुष गुणा अलंकार, इसे महापुराण कहा गया है। दूसरा अड़य कुमार चरित, ये इसे नाग कुमार चरित भी कहा गया है। अड़य कुमार चरित को नाग चरित भी कहा गया है। तीसरा है जसहर चरित, ये जसहर चरित या यशधर चरित्र भी कहा गया, क्योंकि यशोदा का इसमें वर्णन है ना जसहर चरित में। रामचंद्र शुक्ल ने इनके दो और ग्रंथों का उल्लेख किए हैं। शुक्ल जी कहते हैं कि 3 के अलावा, मतलब ये स्वयंभू पुष्पदंत के जो 3 थे, 63 महापुरुष गुणालंकार, ड़य कुमार चरित या नाग कुमार चरित और जसहर चरित या जसधर चरित, इसके अलावा भी 2 ग्रंथ और बताते हैं रामचंद्र शुक्ल जी। किसके? पुष्यदंत के। आदि पुराण और उत्तर पुराण कौन कौन है? एक तो आदि पुराण है, दूसरा उत्तर पुराण है। इन दोनों को चौपाइयों में रचित बताया है। आदि पुराण उत्तर पुराण को चौपाइयों में रचित बताया है। ठीक है। महापुराण में 63 महापुरुषों का जीवन चरित है। कितने महापुरुषों का? महापुराण 63 महापुराण भी नाम भी था ना इनका, तो 63 महापुरुष गुणालंकार नाम है, इसी को महापुराण भी कहा गया है। तो इसमें 63 महापुरुषों का जीवन चरित्र है। 3 चरित्र आख्यान काव्य है और चौपाई में है। तीनों चरित्र जो है आख्यान काव्य है और चौपाई में है। जैन साहित्य में चरित काव्य प्रचुर मात्रा में लिखे गए थे। तो जैन साहित्य में चरित काव्य जितने भी थे बहुत प्रचुर मात्रा में लिखे गए थे। दोनों चरियों के अलावा कनकामर मुनिकृत करकंड चरियु भी प्रसिद्ध है। ठीक है। ये दोनों चरियों के अलावा कनकामर मुनि कृत करकंड चरित, तो करकंड चरित किसका है? कनकामर मुनि का है। 11वीं शती में प्रसिद्ध है। ठीक है। ये 11वीं शती में कनकामर मुनि का प्रसिद्ध है। कौन सा? करकंड चरित। अपभ्रंश में चौपाई जो है 15 मात्राओं का छंद था। चौपाई 15 मात्राओं का छंद था अपभ्रंश में। ठीक है। स्वयं को अभिमान मेरु काव्य रत्नाकर कविकुल क्या है? कविकुल तिलक आदि उपाधियां दी है। तो ये पुष्प को अभिमान हो गया था, याद करेंगे। तो स्वयं को अभिमान मेरु काव्य रत्नाकर कविकुल तिलक आदि की उपाधियां दी हैं। किसने? पुष्यदंत ने।
पुष्पदंत ने साहित्य रचना शुद्ध धार्मिक भाव से की है। तो पुष्पदंत ने साहित्य की रचना कैसे की थी? तो शुद्ध धार्मिक भाव से की थी, किंतु काव्यत्व में किसी प्रकार की कमी नहीं मिलती है। ठीक है, किसी प्रकार की कमी नहीं मिलती इनके काव्यत्व में। डॉक्टर तगारे ने पुष्पदंत की भाषा को मराठी की जननी माना है। तगारे हैं तो मराठी की जननी माने हैं पुष्पदंत की भाषा को। शिव सिंह सेंगर ने इन्हें तो भाखा की जड़ कह दिया। पुष्पदंत को शिव सिंह सेंगर ने क्या कहा? भाखा की जड़ कह दिया। और तगारे ने पुष्पदंत की भाषा को मराठी की जननी माना। अब है धनपाल। धनपाल को मुंज ने सरस्वती की उपाधि दी थी। किसकी उपाधि दी थी धनपाल को मुंज ने? तो सरस्वती की उपाधि दी थी। ठीक है, तो पूछा जा सकता है कि धनपाल को किसने सरस्वती की उपाधि दी थी? तो मुंज थे ये। ठीक है, मुंज थे। 10वीं सदी में भविष्यत कहा की रचना की गई। 10वीं सदी में भविष्यत कहा की रचना की गई और भविष्यत कहा का संपादन याकोबी ने किया था। किसने किया था भविष्यत कहा का संपादन? तो याकोबी ने किया था इसका संपादन भविष्यत कहा का, और ये धनपाल की रचना है। मुंज ने सरस्वती की उपाधि दी थी किसको? धनपाल को। इसमें गाजीपुर के नगर सेठ धनपत के पुत्र भविष्यत कथा भविष्यदत्त की वर्णित है। भविष्यदत्त की क्या वर्णित है? इसमें लोक कथा वर्णित है। भविष्यत दत्त की लोक कथा वर्णित है। किसमें? भविष्यत कहा में। इस कथा के माध्यम से कवि ने बहु विवाह के दुष्परिणाम के साथ साध्वी और कुटिल स्त्री का अंतर प्रकट किया है। ठीक है, भविष्यत कथा के माध्यम से धनपाल ने क्या किया है कि बहु विवाह का दुष्परिणाम दिखाया है और साध्वी और कुटिल स्त्री का अंतर स्पष्ट किया है। तो भविष्यत कहा रोमांटिक महाकाव्य है। तो पूछे कि भविष्यत कहा कैसा महाकाव्य है? तो ये रोमांटिक महाकाव्य। अब आते हैं चतुर्मुख। हरिशेन ने धम्म परीक्षा में अपभ्रंश के 3 कवियों का उल्लेख किया था। हरिशेन ने धम्म परीक्षा में अपभ्रंश के 3 कवियों का उल्लेख किया था, चतुर्मुख, स्वयंभू और पुष्पदंत। स्वयंभू ने चतुर्मुख को पद्धड़िया बंध का प्रवर्तक और सर्वश्रेष्ठ कवि कहा है। तो स्वयंभू ने चतुर्मुख को पद्धड़िया बंध का प्रवर्तक और श्रेष्ठ कवि कहा है। ठीक है, मुनीराम सिंह को अपभ्रंश का सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि माना जाता है। तो मुनीराम सिंह जो हैं ये अपभ्रंश के सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि माने जाते हैं। और डॉक्टर हीरालाल इनका आविर्भाव का समय 1000 ईस्वी मानते हैं। इनका पाहुड़ दोहा ग्रंथ रचित है। ठीक है, मुनीराम का पाहुड़ दोहा है और हीरालाल ने इनका आविर्भाव 1000 ईस्वी से माना है। और ये मुनीराम सिंह को अपभ्रंश का सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि माना जाता है। तो ये प्रश्न यहाँ से बनता है कि अपभ्रंश का सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि कौन है? तो ये मुनीराम है। ठीक है, अगले पेज पे आते हैं। अब है हेमचंद्र का जन्म कितने में? 1088 ईस्वी में। हेमचंद्र का जन्म कब होता है? तो 1088 ईस्वी में होता है। अपने समय के सबसे प्रसिद्ध जैन आचार्य थे। हेमचंद्र कैसे थे? तो अपने समय के सबसे प्रसिद्ध जैन आचार्य थे। गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जय सिंह और उनके भतीजे कुमारपाल के यहाँ इनका बड़ा मान था। इनके बड़ा मान था। इन्हें प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है। इन्होंने अपभ्रंश के भाषिक और व्याकरण रूपों का स्पष्ट, सुव्यवस्थित और मानक विवेचन किया है। ठीक है, तो हेमचंद्र ने अपभ्रंश के भाषिक और व्याकरण रूप का स्पष्ट, सुव्यवस्थित और मानक विवेचन किया है। आगे बढ़ते हैं। राजा सिद्धराज के समय में रचित सिद्ध हेम शब्दानुशासन ये प्राकृत व्याकरण में है। इनका प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ है। इसमें संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों को उदाहरण के रूप में समावेश किया गया है। अपने व्याकरण के उदाहरण के लिए हेमचंद्र ने भट्टी के समान एक द्वयाश्रय काव्य की भी रचना की, जिसके अंतर्गत कुमारपाल चरित नामक एक प्राकृत काव्य भी है। इस काव्य में भी अपभ्रंश के पदे रखे गए हैं। इनके अन्य ग्रंथ हैं योग शास्त्र, छंदानुशासन, देशी नाममाला कोश, द्वयाश्रय काव्य इत्यादि।
तो जो योग शास्त्र, इनके अनेक ग्रंथ जो हैं हेमचंद्र के, योग शास्त्र है, छंदानुशासन है, देशी नाममाला कोश, द्वयाश्रव्य काव्य है, जो इनके ग्रंथ मिलते हैं हेमचंद्र का। अब है जिनदत्त सूरी। जिनदत्त सूरी को देखते हैं। जिनदत्त सूरी से पहले अपभ्रंश में रचित काव्यों की परंपरा ही प्रसिद्ध थी। तो जिनदत्त सूरी से पहले क्या था? अपभ्रंश में चरित काव्यों की परंपरा ही प्रसिद्ध थी। इन्होंने अपने ग्रंथ उपदेश रसायन 1114 ईस्वी में रास काव्य परंपरा का प्रवर्तन किया। तो उपदेश रसायन किसका है? जिनदत्त सूरी का है। और रास काव्य परंपरा का प्रवर्तन जिनदत्त सूरी के उपदेश रसायन से होता है। उपदेश रसायन 1114 का है और ये 80 पद्यों का नित्य गीत रासलीला है। जो उपदेश रसायन जो है ना, ये 80 पद्यों का नित्य गीत रासलीला काव्य है। अब आ जाते हैं सोमप्रभ सूरी। तो सोमप्रभ सूरी ये एक जैन पंडित थे। कैसे थे? ये एक जैन पंडित थे। कौन? सोमप्रभ सूरी। और कुमारपाल प्रतिबोध 1184 ईस्वी में लिखा गया था इनका। और ये गद्य पद्य संस्कृत प्राकृत काव्य लिखा गया है। ठीक है, थोड़ा सा इसको देख लीजिए इधर। हाँ, कुमारपाल चरित जो है ये किसका है? तो ये कुमारपाल चरित जो है सोमप्रभ सूरी का है। ठीक है, और कुमारपाल प्रतिबोध जो है 1184 ईस्वी में लिखा गया था। और ये गद्य पद्य में संस्कृत प्राकृत काव्य लिखा गया, जिसमें समय समय पर हेमचंद्र द्वारा कुमारपाल को अनेक प्रकार के उपदेश दिए जाने की कथा है। यह ग्रंथ अधिकतम प्राकृत में ही है। यह ग्रंथ जो कुमारपाल चरित है अधिकतम प्राकृत में ही है। बीच बीच में संस्कृत श्लोक और अपभ्रंश के दोहे आए हैं। ठीक है, अपभ्रंश के पद्यों में कुछ तो प्राचीन हैं और कुछ सोमप्रभ द्वारा सिद्धिपाल कवि के बनाए हुए हैं। अब आते हैं जैनाचार्य मेरुतुंग। आचार्य शुक्ल ने इनके संदर्भ में लिखा है प्रबंध चिंतामणि। ये जैनाचार्य मेरुतुंग का है। प्रबंध चिंतामणि 1304 ईस्वी में लिखा गया है और ये संस्कृत ग्रंथ है। ठीक है, प्रबंध चिंतामणि संस्कृत ग्रंथ है। भोज प्रबंध के ढंग का बनाया गया है, जिसमें बहुत से पुराने राजाओं के आख्यान संग्रहित हैं। किसमें? प्रबंध चिंतामणि में। इन्हीं आख्यानों के अंतर्गत बीच बीच में अपभ्रंश के पद भी उद्धृत हैं, जो बहुत पहले से चले आते हैं। कुछ दोहे तो राजा भोज के चाचा मुंज के कहे हुए हैं। ठीक है, ये कह रहे हैं कि कुछ दोहे जो हैं ये किसके कहे हैं? तो चाचा मुंज, राजा भोज के चाचा मुंज के कहे हुए हैं। मुंज के दोहे अपभ्रंश या पुरानी हिंदी के बहुत ही पुराने नमूने कहे जा सकते हैं। मुंज ने जब तैलंग देश पर चढ़ाई की थी तब वहाँ के राजा तैलप ने उसे बंदी कर लिया था और रस्सियों से बांधकर अपने यहाँ ले गया था। वहाँ उसके साथ तैलप की बहन मृणालवती से प्रेम हो गया। इसमें दुहा विधा विवाद प्रसंग मिलता है। कहीं कहीं अपभ्रंश दोहे भी हैं। यह ऐतिहासिक महत्व की गद्य रचना है। ठीक है, इसमें प्राकृत पेंगलम में जैनेतर रचनाएं भी संकलित हैं। तो ये प्रबंध चिंतामणि कैसा है? ये दुहा विधा इसमें है और विवाद प्रसंग मिलता है। कहीं कहीं अपभ्रंश के दोहे भी हैं इसमें, और यह ऐतिहासिक महत्व की गद्य विधा है। कौन? ये प्रबंध चिंतामणि। इसमें प्राकृत पेंगलम में जैनेतर रचनाएं भी संकलित हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं विद्याधर। विक्रम की 13वीं शती के हैं विद्याधर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इस नाम के एक कवि ने कन्नौज के किसी राठौर सम्राट यानी शायद जयचंद के प्रताप और पराक्रम का वर्णन किसी ग्रंथ में किया था। ग्रंथ का पता नहीं, पर कुछ पद प्राकृत पिंगल सूत्र में मिलते हैं। तो शुक्ल जी कहते हैं विद्याधर के विषय में कि इस नाम के कवि जो थे ये कन्नौज के किसी राठौर सम्राट शायद जयचंद हों, उनके प्रताप और पराक्रम का वर्णन किसी ग्रंथ में किया था। ग्रंथ का तो पता नहीं, कुछ पद प्राकृत पिंगल सूत्र में मिलते हैं, जैसे भज्य बंगा भंगु कलिंगा तेलंगा रणमुत्तिवल चले मरहट्ठा घिट्ठा लगिय कट्ठा सोरठ्ठा भय पाऊ पले चंपारण कंपा फब्ब झंपा उत्थी उत्थी जीव हरे काशी सरराड़ा केऊ पाड़ा बिज्जा हर भड़ मंती वरे। अब है प्राकृत पेंगलम। प्राकृत पेंगलम
प्राकृत, पिंगल सूत्र में विद्याधर, सारंगधर, जज्जल, बब्बर आदि कवियों की रचनाएं मिलती हैं। इसमें प्राकृत और अपभ्रंश के छंदों की विवेचना के रूप में विभिन्न कवियों की रचनाएं छंद संकलित की गई। ठीक है, तो इसमें प्राकृत और अपभ्रंश के छंदों की विवेचना के रूप में विभिन्न कवियों की रचनाएं छंद संकलित की गई हैं। इनका संग्रह 14वीं सदी के अंत में लक्ष्मीधर ने किया था। ठीक है, इनका संग्रह जो था 14वीं सदी के अंत में किसने किया था? तो लक्ष्मीधर ने किया था। वंशीधर नामक किसी विद्वान ने इसकी टीका लिखी थी। तो ये जो लक्ष्मीधर और ये जो प्राकृत पेंगलम है ये लक्ष्मीधर ने लिखा हुआ है। ठीक है, 14वीं सदी के अंत में लक्ष्मीधर ने इनका संग्रह 14वीं सदी के अंत तक लक्ष्मीधर ने किया था, लेकिन वंशीधर का मिलता है कहीं कहीं। तो वंशीधर जो विद्वान थे टीका लिखे थे। लक्ष्मीधर की ये रचना है प्राकृत पेंगलम, और जो ये वंशीधर हैं ये इनकी टीका लिखते हैं। ठीक है, आदिकाल में लिखा गया वैष्णव साहित्य बहुत ही कम मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन प्राकृत पेंगलम के अनेक छंदों में विष्णु के विभिन्न अवतारों से संबंधित पंक्तियां मिलती हैं। इसी प्रकार हेमचंद्र बारहवीं सदी के प्राकृत व्याकरण में संकलित अपभ्रंश दोहों में भी कृष्ण, राधा, दशमुख आदि की चर्चा आती है। यानी रचा तो गया होगा पर अनुपलब्ध। प्राकृत पेंगलम में संकलित कवि बब्बर के पद्यों में सुखी और संपन्न जीवन क्या है इसका चित्रण किया गया है। प्राकृत पेंगलम में वर्णित 8 छंदों के आधार पर आचार्य शुक्ल ने हमीरासों की कल्पना की। वह इसके रचयिता सारंगधर को माना है। तो प्राकृत पेंगलम में वर्णित 8 छंदों के आधार पर आचार्य शुक्ल ने हमीरासों की कल्पना की है। वह इसके रचयिता सारंगधर है। किसके? हमीरासों के। और यह प्रशस्ति मूलक मुक्तक काव्य। ठीक है, अब आते हैं सारंगधर। रणथंभौर के सुप्रसिद्ध कवि महाराज हमीरदेव के प्रधान सभा सदी में राघव देव थे। कौन थे? राघव देव। इनके भूगोल, दामोदर और देवदास ये 3 पुत्र थे। ठीक है, किसके? सारंगधर के। सारंगधर जो थे ये सुप्रसिद्ध वीर महाराज हमीरदेव के प्रधान सभा के सदों में राघव देव थे। ठीक है, तो इनके 3 पुत्र होते हैं। शुक्ल जी कहते हैं कि 3 पुत्र होते हैं, सारंगधर, लक्ष्मीधर और कृष्ण। आचार्य शुक्ल ने सारंगधर का समय विक्रम की 14वीं सदी के अंतिम चरण में माना है। तो सारंगधर का समय कब माना है शुक्ल जी ने? 14वीं सदी के अंतिम चरण में। ठीक है, और शुक्ल जी ने हमीरासों का रचयिता सारंगधर और राहुल सांस्कृत्यायन ने जज्जल को माना है। ठीक है, शुक्ल जी हमीरासों के रचयिता कौन मानते हैं? सारंगधर को मानते हैं, और राहुल सांस्कृत्यायन ने जज्जल को माना है। ठीक, जज्जल। अच्छा, ये हमीरासों के रचयिता शुक्ल जी किसे मानते हैं? सारंगधर को। लेकिन हमीरासों के रचयिता जज्जल को किसने माना है? राहुल ने माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार हमीर शब्द किसी पात्र का नाम न होकर विशेषण है जो अमीर का विकृत रूप है। ठीक है, अमीर का विकृत रूप है। सारंगधर का आयुर्वेद का ग्रंथ भी प्रसिद्ध रहा है। ठीक है, इधर नहीं है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार हमीर शब्द किसी पात्र का नाम न होकर विशेषण है जो अमीर का विकृत रूप है। ठीक है, आगे देखते हैं। सारंगधर का सारंगधर पद्धति ग्रंथ संस्कृत का पद्य कोश है। सारंगधर का सारंगधर पद्धति ग्रंथ जो है ये संस्कृत का पद्य कोश है, जिसमें बीच बीच में देश भाषा के वाक्य भी रखे गए हैं। इसमें अपना परिचय भी दिया गया है। सारंगधर पद्धति में बहुत से साबर मंत्र और भाषा चित्र काव्य हैं। तो सारंगधर में कितने हैं? तो सारंगधर पद्धति में बहुत से साबर मंत्र और भाषा चित्र काव्य है। ठीक है, फिर सारंगधर का आयुर्वेद ग्रंथ भी प्रसिद्ध है। सारंगधर का आयुर्वेद ग्रंथ भी प्रसिद्ध है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार ये अच्छे कवि और सूत्रकार भी थे। जो सारंगधर थे ये अच्छे कवि और सूत्रकार भी थे।
डॉक्टर बच्चन सिंह ने इन्हें अनुमानतः कुंडलियां छंद का प्रथम प्रयोक्ता माना है। तो डॉक्टर बच्चन सिंह क्या मानते हैं? अनुमानतः कुंडलियां छंद का प्रथम प्रयोक्ता मानते हैं। किसे? सारंगधर को। तो जय माता दी मित्रों। अगर आप लोगों को क्लास पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद मित्रों।